कॉन्ग्रुएंस 10 मॉडल ऑफ 15 एंड दूसरा आपके पास कॉन्ग्रुएंस गिवन है 3x कॉन्ग्रुएंस 9 मॉडल ऑफ 15। आपको पूछा जा रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास ये क्या लिखा, दिस इज द आपके पास लिखा हुआ है कि 5x कॉन्ग्रुएंस 10 mod 15 है कि नहीं। 5x कॉन्ग्रुएंस 10 mod 15 लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग चेंज करें, क्या है 5x कॉन्ग्रुएंस 10 mod 15? हाँ जी, अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो क्या कर सकते हो? अच्छा आप चेंज क्यों करना चाह रहे हो? थोड़ा सा इसको सिंपल बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हो? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे? तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, हमने कॉन्ग्रुएंस की एक प्रॉपर्टी बताया था, और उस प्रॉपर्टी में हमने ये बताया था कि अगर AC जो है कॉन्ग्रुएंस है BC के मॉड n में, तो यहां से अगर आप GCD निकालो C, n की, अगर GCD D आती है, आप C और N की GCD निकालो और उसकी GCD जो भी आती है D, तो वो इंप्लाई करता था कि A कॉन्ग्रुएंस B मॉड n/d हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो भाई अगर आप यूज करोगे तो क्या हो सकता है, कुछ तो होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरह से, ये 5 है, यहाँ पर भी इसको 10 को अगर लिखोगे तो 5 इंटू 2 लिखोगे ना, तो 5 क्या है, तीनों में दोनों में अगर आप GCD निकालो, C यहाँ पर 5 का काम कर रहा है और N आपके पास यहाँ पर 15 है, तो दोनों का जब GCD निकालोगे तो 5 आएगा ना। तो 5 से अगर 3, यहाँ पर आप क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 5x कॉन्ग्रुएंस 5 इंटू 2 मॉड 15, ये आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 3। सॉरी, बनेगा या नहीं बनेगा भाई? बन जाएगा ना। अच्छा इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन गिवन, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस गिवन है, इसको भी आप देख लीजिए। ये क्या है आपके पास 3x कॉन्ग्रुएंस 9 mod 15 है, इसमें भी आप 3 कॉमन चल रहा है, और GCD निकालोगे 3 और 15 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। GCD 3 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपके पास जो कन्वर्ट होकर के बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पर n/d नहीं होगा भाई, d/n होगा, ये उल्टा यहाँ पर लिखा। GCD उसको डिवाइड करेगी n को। ठीक है, चले, तो आपके पास ये एक हो गया और एक ये कॉन्ग्रुएंस, दो कॉन्ग्रुएंस बन गए। अच्छा इस कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से जरा ये बताओ कि यहाँ पर a क्या है। तो a आपके पास, इसको हम लोग किस क्या नाम देंगे, दिस इज द A1। A1 यहाँ पर 2 है, और N1 क्या है, जो मॉड n लिखा हुआ, दिस इज द N1, क्योंकि दो इक्वेशन है। तो A1 आपके पास 2 है, N1 आपके पास 3 है, यहाँ पर A2 आपके पास 3 है, और N2 आपके पास 5 है। इतना चीज है। ठीक है, अच्छा हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये बताया था कि वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज द कैपिटल एम डिफाइन करते हैं। तो कैपिटल एम क्या होता था, कैपिटल एम इज इक्वल टू होता था N1 N2, जो हमारे पास N1 N2 N3 होते थे उसका क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। तो यहाँ पर N1 3 है और N2 5 है, तो प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा भाई? आ जाएगा। अच्छा
ठीक है, 15 आ गया। फिर हम क्या निकालते थे वहां पर, हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में ये निकालते थे, बैक वाला लेक्चर देखेंगे क्लियर होगा, वैसे यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहां पर हम M1 फाइंड आउट करते थे। M1 कैसे निकालते थे, कैपिटल M अपॉन N1 करते थे। अच्छा, कैपिटल M कितना है अभी आपने निकाला 15, और N1 कितना है आपके पास 3 है, डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह हम किधर निकालेंगे, M2 निकालेंगे। अगर 3 कांग्रुएंसेस होता तो M3 भी निकालते, बट यहाँ पर 2 ही कांग्रुएंसेस हमारे पास गिवन है, इसलिए M1 और M2। तो यहाँ पर क्या होगा, M अपॉन N2 होगा, तो ये होगा 15 और N2 है 5, तो यहाँ से आएगा 3। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप ये होता था कि हम लोग जीसीडी निकालते थे। किसकी जीसीडी निकालते थे, जीसीडी हम लोग निकालते थे M1 कामा N1 की। कैपिटल M1 का इस्तेमाल N1 की जीसीडी निकालोगे तो कैपिटल M1 कितना आया है भाई 5 आया है, और N1 कितना आया है भाई 3 आया है। जीसीडी निकालोगे कितना मिलेगा भाई 1 मिलेगा, और 1 अगर आपके पास जीसीडी आता है तो इसी को हम लोग डी नाम देते थे वहां पर, ये देखिए डी होता था ना, तो डी को हम लोग क्या लिखते थे, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते थे बाय बेजोर्ट थ्योरम, सॉरी बेजोर्ट आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग इसको क्या लिख पाते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते थे बेजोर्ट आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपके पास इसकी जीसीडी 1 आ रही तो 1 को हम लोग अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे 5 अल्फा 1 और 3 बीटा 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख पाओगे। ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा यहाँ पर अल्फा की कौन सी वैल्यू चूज कर ले और बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू चूज कर ले कि यहाँ पर ये 1 के इक्वल आ जाए, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, अल्फा को मैं 5 अगर पिक करता हूँ और बीटा को मैं 8 ले लेता हूँ -8, तो 25 माइनस 24 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 इसको कर लेता हूँ, ये 3 इंटू -8 कर देता हूँ। तो यहां से हमें क्या निकालना था, हमें अल्फा 1 पता करना। अल्फा 1 कितना मिल गया, 5 मिल गया, एक तो पता हो गया। अभी अल्फा 2 भी पता करना है, क्योंकि 2 हमारे पास कांग्रुएंसेस है। अच्छा, फिर से आप जीसीडी किसकी निकालोगे, अब की बार जीसीडी निकालेंगे कैपिटल M2 कामा N2 की। तो कैपिटल M2 कितना है आपके पास, यहाँ पर 3 है, और N2 कितना है 5 है। फिर से जीसीडी 1 आ गई। अब इस 1 को भी हम लोग इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे 3 और 5 के। यहाँ पर क्या होगा, 3 अल्फा 2 और 5 बीटा 2 इज इक्वल टू 1 होगा। अब ऐसा यहाँ पर अल्फा 2 बीटा 2 की ऐसी क्या वैल्यू लिख देंगे, इससे या 1 दे दे, तो यहाँ पर आप अल्फा 2 को क्या ले लो, अल्फा 2 को -8 ले लो और बीटा को 5 ले लो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 इंटू -8 हो जाएगा, और ये आपके पास होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर अल्फा 2 भी फाइंड हो गया -8। आपको क्या चाहिए था, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों मिल गए। अब आपका सोल्यूशन पता करना है, तो सोल्यूशन के लिए हमने आपको ये बताया था कि सोल्यूशन अगर हमें लिखना है तो सोल्यूशन क्या होगा, दिस इज x0 इज इक्वल टू, हमने बताया था कि कैपिटल M1 N1 अल्फा 1 कैपिटल M2 N2 अल्फा 2, और यहाँ पर मॉडुलो कैपिटल M होगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए 3 कांग्रुएंसेस होता तो M1 N1 अल्फा 1 M2 N2 अल्फा 2 प्लस एक और जुड़ जाता M3 N3 अल्फा 3, राइट नाउ। अच्छा ठीक है, अब सारी वैल्यू आपके पास पता है, सारी वैल्यू को फिल कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए M1 आपने निकाला था अभी, कितना भाई आपने निकाला था, M1 5 आया था। N1 कितना था, N1 कौन वाला लोगे भाई, ये वाला N1, ये वाला N1, ये वाला N2, ठीक है, ये अल्फा 1, और ये आपके पास M1 5 है, M2 3 है। इस सारे को रख देना है, पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू आपके पास ये N1 कितना है 5 है, और अल्फा 1 कितना निकाला आपने, और सॉरी यहाँ पर अल्फा 1 नहीं होता है, A1 होता है। एक, ये आपके पास था सोल्यूशन, हमें लिखना था ना। तो सोल्यूशन जो होता है x0 इज इक्वल टू होता है कैपिटल M1 अल्फा 1 A1 होता है,
और M2 अल्फा 2 A2, अगर 3 होता तो M3 अल्फा 3 A3 होता। ये सारी वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए M1 कितना आपके पास, M1 5 है, अल्फा 1 अभी आपने निकाला 5, और A1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कितना, 2 था। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, M2 कितना था, 3 है, अल्फा 2 आपने निकाला -8, और आपके पास क्या था, यहाँ पर A2 जो था वो आपके पास यहाँ पर 3 था, और ये कितना पे चलता है मॉडुलो, यहाँ पर कैपिटल M कितना है, 15 है, 15 पे चलेगा, मॉडुलो 15, राइट नाउ। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना 15, और ये कितना हो जाएगा -72 मॉडुलो 15, ये x0 है, x0 इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से सब ट्रैक होगा तो माइनस का 22 मॉडुलो 15, यहाँ पर क्या आएगा, x0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 मॉडुलो 15। अब चूंकि यहाँ पर माइनस को हमें हटाना है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 मॉड 15 आएगा, चूंकि नेगेटिव लिखा नहीं, नेगेटिव को हमें हटाना है, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटीज थी कि जो जीसीडी आप निकाल रहे थे वहां पर, चूंकि हम जो जीसीडी अभी निकाल रहे थे, जो आप जीसीडी को निकाल, आपकी जो क्लास है नंबर 3 की चल रही है, ठीक है, तो अब देखिए ये तो सोल्यूशन मिल गया। अगर मान लीजिए आप जीसीडी निकालते, हमने जैसे अभी यहाँ पर बताया कि जो हमने जीसीडी निकाला, जीसीडी कैपिटल M1 और N1 निकाला था, कितना आना चाहिए था, उसकी जब आपने जीसीडी निकाला तो कैपिटल M1 जो था आपके पास कितना था भाई, 5 था, ठीक है ना, कैपिटल M1 आपके पास कितना था, 5 था, और N1 आपके पास 3 था, जीसीडी 1 आया था, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था। दूसरा क्या हो सकता है वो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग बाय बेजोल्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5 अल्फा 1 और 3 बीटा 1 इज इक्वल टू 1 लिखते भाई, ऐसा लिखते ना। अब यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखते, पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप मान लीजिए यहाँ नेगेटिव और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव भी रख सकते, तो वही बताना है थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 को 5 ले लेता हूँ और बीटा 1 को मैं -8 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 ही चाहिए, तो बीटा कुछ भी आप नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी अगर नेगेटिव लेते तो ये आपका काम हो गया, आंसर सेम आएगा, वही मुझे दिखाना है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें अल्फा 1 मिल गया, क्योंकि ये 25 - 24 1 के इक्वल आ गया, अल्फा 1 कितना मिला, 5। इसी तरह जब आपने जीसीडी निकाला था वहां पर M2 N2 किया था, तो जीसीडी M2 कितना था आपके पास, 3 था, और N2 कितना था, 5 इज इक्वल टू 1 था। इसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, 3 अल्फा 2 और 5 बीटा 2 इज इक्वल टू 1 लिखते। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अल्फा 2 को आप कहते सर मैं यहाँ पर -8 ना लेकर के अगर +7 कर दूं, तो अगर आप कहते +7 कर दो और यहाँ पर -4 कर दूं, ये भी तो पॉसिबल था कि दिस इज 3 × 7 कर लो और यहाँ पर मैं -4 कर दूं, तो भी तो 1 आ रहा था। तो यहां से अल्फा 2 तो हमारा दूसरा आ गया, अभी तो वहां पर दूसरा आया था, -8 आया था, बट उससे नहीं लेना है, सोल्यूशन सेम आएगा, ठीक है। अब ये तो अपने, ये आपके पास अल्फा 2 7 आ गया। अब देखिए इसी पर आपको फिर से अगर रखना है, आपको चेक करना है कि क्या सेम रिजल्ट देता है या नहीं देता है, तो आप देखिए x0 हो गया, M1 कितना है, 5 है, M1 अल्फा 1 भी 5 है, और जो A1 है वो 2 ही है, और प्लस का यहाँ पर M2 आपके पास कितना है, 3 है, अल्फा 2 आपने निकाला 7, और A2 कितना है, 3 है, और किस पर देखना है, मॉड 15 पर ही देखना है, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो 25 2 जा कितना होगा भाई, 50 हो जाएगा, हाँ जी, यस या नो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 63 हो जाएगा, और मॉडुलो किस पर लेके चल रहे हो, मॉडुलो 15 पर चल रहे हो। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 113 आएगा, और मॉडुलो 15, अब 15 से अगर आप इसमें डिवाइड कर लो, तो जैसे आप 15 से डिवाइड करोगे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आ जाएगा, 8 मॉड 15 आ गया, तो ये भी x0 आ गया। तो देखो भाई, यहां से आपको नहीं देखना है कि हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी आ सकता है, बट अगर आप सोल्यूशन देख रहे हो तो सोल्यूशन दोनों में सेम ही आ रहा है,
दोनों का सोल्यूशन सेम ही आ रहा है। मेथड थोड़ा सा यहाँ पर बदल गया कि यहाँ पर अल्फा 2 को मैंने क्या लिया 7 लिया, वहां पर अभी क्या लिया था अल्फा 2 को -8 लिया था। ठीक है, तो इस पर आपको डाउट नहीं करना, आपका सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू एक्स कॉन्ग्रुएंस 5 mod 7 एंड सेकेंड कॉन्ग्रुएंस हमारे पास 3x कॉन्ग्रुएंस 4 mod 8 है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें इसका क्या बता दो, फाइंड द सॉल्यूशन। आप हमें इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो आप कैसे इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन के लिए हमने आपको एक दूसरा मेथड भी बताया कि आप x की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। जैसे कि आपके पास यहां पर क्या है कि 2x कॉन्ग्रुएंस 5 mod 7 है और एक आपके पास एक कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंस 4 mod 8 है। ठीक है ना। अगर हमें x की सॉल्यूशंस की बात करना है, x के सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, x के अगर सॉल्यूशंस की बात करें सॉल्यूशन, आप अगर हम लोग x की बात करें, x के सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसा ही तो करते थे, x कॉन्ग्रुएंस a mod a1 mod n1, कुछ इस तरह से करते थे ना। अच्छा, ये जो x के सॉल्यूशंस की आप बात कर रहे हो और हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है और हमें x के इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस की हेल्प से हमें x के सॉल्यूशंस की बात करना है। तो अगर x के सॉल्यूशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, x कॉन्ग्रुएंस a1 mod n1 a1 mod n1। तो इस पर बताइए क्या ये जो आपने कॉन्ग्रुएंसेस लिखा है x कॉन्ग्रुएंस a1 mod n1, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? तो अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो वहां पर हमने आपको ये भी कंडीशन बताया था कि अगर ये सॉल्यूशंस है तो ठीक है, x की आप वैल्यू रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि x को मैं 1 रखता हूं तो 1 रखोगे कहाँ, इस कॉन्ग्रुएंस पर रखोगे। तो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो 2 कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर 5 mod 7 होगा। और यहां से देखिए कि क्या ये जो आपके पास 2 - 5, क्या ये जो 7 है ये 2 - 5 को अगर डिवाइड कर पा रहा होगा तो इसका सोल्यूशन बनेगा। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब x = 1 रखने पर अगर 7 जो है mod 7 ये 2 - 5 को डिवाइड अगर कर पाता है तो बनेगा x = 1 इसका सोल्यूशन इसका। बट यहां पर ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो इसलिए x = 1 तो इसका सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इसी में अगर आप x = 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसेस 5 mod 7 बनेगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, बाकी वहां से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 4 कॉन्ग्रुएंस 5 mod 7 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या 7 इसको 4 - 5 को डिवाइड कर पाएगा? इसमें भी नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, क्या अगर x = 3 रख के चेक करते हैं क्या इस पर कर पा रहा है? तो आप रख दीजिए 2 × 3 कॉन्ग्रुएंस 5 mod 7। तो जैसे यहाँ पर रखोगे आपके पास क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपके पास 6 - 5 बनेगा। इसको भी नहीं कर पा रहा है ना। क्या इसको कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मान लीजिए 3 पर नहीं करा, 4 पर भी रखोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, -5 करोगे 3 आएगा, 7 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 पर चेक करोगे तो 5/7 बचेगा, वो भी नहीं करेगा। अच्छा, अगर 6 पर चेक करते, अगर x = 6 लेते तो क्या हो पाता है ना, तो 2 × 6 कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर क्या होता, 5 mod 7 हो जाता।
तो यहाँ से 12 आता, 12 माइनस 5 और यहाँ 7, तो 7 को डिवाइड कर पाता। अगर ये डिवाइड कर पाता तो ये इसका क्या बनता, एक सोल्यूशन बन जाता। ये इसका क्या होता है, जो आपके पास ये कांग्रुएंस गिवन है x इक्वल टू 6, इसका क्या है, एक सोल्यूशन है। इसी तरह आप सेकेंड वाले को देख सकते हो। सेकेंड वाले को अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ, 3x कांग्रुएंस 4 mod 8 लिखा हुआ। हाँ जी, यस या नो, लिखा है ना। अच्छा ठीक है, अगर इस पर आप वैल्यू रखते, इसी तरह अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 8 नहीं होगा। x इक्वल टू 2 रखोगे तो 6 माइनस 4 2 बाई 8 8 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। x इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 माइनस 4 5 आएगा, और 8 5 को डिवाइड नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरह x इक्वल टू अगर आप 4 रखते हो तो 4 रखोगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 में से 8, हाँ ये हो जाएगा, देखिए 12 होगा कांग्रुएंस 4 mod 8। यहाँ क्या होगा, 8 जो है 12 माइनस 4 को डिवाइड कर ले रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 इसका क्या है, एक सोल्यूशन है इस कांग्रुएंस का। तो आज एक हमारे पास ये सोल्यूशन है और एक हमारे पास ये सोल्यूशन है। पहला कांग्रुएंस के लिए जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 6 है, और दूसरे कांग्रुएंस के लिए जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 4 है। अच्छा, जब आपको सोल्यूशन पता हो गया तो इसको, अगर आपके पास x इक्वल टू 6 फर्स्ट कांग्रुएंस का सोल्यूशन है, पहला आपके पास इक्वेशन कांग्रुएंस क्या था, 2x कांग्रुएंस 5 mod 7 था, और इसका जो आपने सोल्यूशन निकाला वो आपके पास क्या मिला, x इक्वल टू 6 पर सोल्यूशन मिला। तो x कांग्रुएंस 6 mod हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और दूसरा जो हमारे पास कांग्रुएंस था वो क्या था, 3x कांग्रुएंस 4 mod 7 था, और सॉरी 4 mod 8 था। इसका जो आपके पास निकला वो क्या निकला, x इक्वल टू 4 पर x कांग्रुएंस 4 और यहाँ पर mod 8 आ जाएंगे। ये दो आपके पास बन गई x के फॉर्म में। अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यहां से आप कंपेयर करोगे और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लोगे, फिर हम क्या निकालेंगे, फाइनल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इन दोनों जो कांग्रुएंसेस गिवन है इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अभी तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाले, इसका ये इसका ये। अच्छा, अब यहां से देखिए A1 हमारे पास क्या है, A1 6 आ गया, N1 हमारे पास 7 मिल गया। अभी तक हम वहां पर इसके थ्रू हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ा, ठीक है ना। और यहां से A2 हमारे पास कितना मिला, A2 4 मिला, और आपके पास जो N2 है वो 8 मिल गया। सही है भाई। अच्छा, अब हमें क्या डिसाइड करना होता है, कैपिटल M निकालना होता है। कैपिटल M क्या होता है, N1 और N2 का प्रोडक्ट होता है। तो N1 हमारे पास 7 और N2 हमारे पास 8, दिस इज द 56। अब हमें क्या निकालना होगा, कैपिटल M1, तो क्या होगा, कैपिटल M अपान N1 होगा। तो 56/7 करोगे 8 आएगा। इसी तरह कैपिटल M2 निकालोगे तो कैपिटल M अपान N2 करोगे तो 56/8 करोगे तो 7 मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, जीसीडी निकालना होता था। किसकी जीसीडी भाई, कैपिटल M1 कामा N1 की जीसीडी निकालोगे। इसकी जीसीडी निकालोगे, कैपिटल M1 कितना है आपके पास, 8 है, और N1 कितना है, 7 है। जीसीडी कितनी आएगी, 1 आएगी। और 1 को अगर आपके पास आ गया जीसीडी, जो भी आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में बाय बेजोड़ आइडेंटिटी, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो क्या लिखोगे, 8 अल्फा 1 और 7 बीटा 1 इज इक्वल टू 1, राइट, यस या नो। लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है। दूसरी स्टेप आपके पास क्या है कि अब हमें यहाँ पर अल्फा 1 पता करना है कि ऐसी अल्फा 1 और बीटा 1 की ऐसी कौन सी वैल्यू हम ले लें कि जिससे ये हमें 1 दे दे। तो अगर आप यहाँ पर चूज करोगे, तो अगर मैं अल्फा 1 को 1 चूज कर लूं, बीटा 1 को -1 चूज कर दो, तो 8 - 7 1 दे देगा, यस या नो। 8 × 1 कर दूं और 7 × -1 कर दूं, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ से अल्फा 1 की तो वैल्यू मिल गई ना, कितनी, 1। अच्छा, अल्फा 1 मिल गई। अब नेक्स्ट आपके पास जीसीडी किसको निकालना है, जीसीडी आपको निकालना है कैपिटल M2 कामा N2 की। तो कैपिटल M2 कितना है भाई, 7, और N2 कितना है आपके पास, 8 है।
कितना आएगी जीसीडी 1 आएगी। अब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 7 अल्फा 2 और 8 बीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा अल्फा 2 बीटा 2 की क्या वैल्यू रखें कि ये 1 दे दे। सिंपल सी बात है कि आप इसको अल्फा 2 को -1 कर दीजिए और बीटा 2 को 1 कर दीजिए। तो 7 इंटू -1 और 8 इंटू 1 कर देता हूँ। लो भाई 1 दे देगा। तो यहां से आपको अल्फा 2 मिल गया। अल्फा 2 कितना मिल गया? -1 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? आपको सोल्यूशन बनाना है। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, एक्स नॉट क्या होगा? m1 अल्फा 1 a1, m2 अल्फा 2 a2, मॉडलो कैपिटल एम कितना है भाई? 56 है। 56 या अभी यहाँ कैपिटल एम ही लिख दो, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप पर आप एम की वैल्यू रख देना। तो देखिए m1 कितना है भाई? m1 आपके पास 8 है, अल्फा 1 1 है, a1 कितना आपके पास? 6 है, प्लस 7 है ये, अल्फा 2 आपके पास -1 है और a2 आपके पास देख लो भाई कितना है? 4 है। और यहाँ पर मॉड कैपिटल एम कितना है? 56 है। लो आप इसको सॉल्व कर लो। दिस इज द 48 माइनस 28 मॉडुलो 56। दिस इज द एक्स नॉट। एक्स नॉट कितना हो गया यहाँ से? 20 मॉडुलो 56। यही इसका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। एक्स नॉट क्या हो गया? 20 आ गया मॉडुलो 15 का। ठीक है ना? तो वो जो आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंसेस गिवन था, इसका जो सोल्यूशन निकला वो क्या निकला? एक्स नॉट इज इक्वल टू 20 मॉडुलो 56। राइट, समझ में आ गया होगा आई होप क्वेश्चंस, है ना? तो अगर आपके पास इस टाइप का आए कॉन्ग्रुएंसेस डायरेक्ट मतलब 2x 3x, तो आपको पहले सोल्यूशन उसका बनाना है, इसके फॉर्म में बनाना है, उसके बाद फिर वहां पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आई होप। अभी और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए अभी तो 2 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन था तो आपने कर लिया, अगर मान लीजिए 3 कॉन्ग्रुएंसेस आ जाए तो कैसे करोगे? उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो वही एक और स्टेप बढ़ जाए। जैसे हमारे पास है एक एक्स कॉन्ग्रुएंस, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस है एक्स कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 3 है, और दूसरा कॉन्ग्रुएंस है एक्स कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 5 है, एंड तीसरा कॉन्ग्रुएंस है एक्स कॉन्ग्रुएंस 6 मॉड 11 है। अब यहाँ पर तो सोल्यूशन गिवन है, फाइनल सोल्यूशन बताना, फाइंड द सॉल्यूशंस। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? अभी तक जो था पिछले वाले में इस टाइप का नहीं था, तो हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया एक्स के फॉर्म में। यहाँ पर बना हुआ है तो आप कंपेयर करो, डायरेक्ट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करो। तो भाई यहाँ पर a1 क्या है? a1 0 है, a2 कितना है? 2 है, a3 कितना है? 6 है, n1 कितना है? 3 है, n2 कितना है? 5 है, और n3 कितना है? 11 है। देखिए ये n1 है, ये n2 है, n3। राइट, कोई इश्यूज तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हो? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में कैपिटल एम डिफाइन करते हो। तो कैपिटल एम कैसे निकालते थे? जो n1 n2 n3 है उसका प्रोडक्ट करते थे, n1 इंटू n2 इंटू n3। तो जैसे आप प्रोडक्ट करोगे 3 इंटू 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 165। ये क्या मिला भाई? कैपिटल एम। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल M1। तो क्या होगा? कैपिटल M अपान N1। तो कैपिटल M 165 अपान N1 3 करोगे तो 3 करोगे तो कितना आएगा? दिस इज द 55। ठीक है ना? इसी तरह M2 निकालोगे तो M2 कितना आएगा? कैपिटल M अपान N2 करोगे तो ये होगा 165 अपान 5, दिस इज 33। इसी तरह आप M3 निकालोगे तो कैपिटल M अपान N3 होगा, यहाँ पर होगा 165/11 तो कितना आएगा? दिस इज द 15। राइट नाउ, अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
आपको अब जीसीडी निकालना। जीसीडी किसने? कैपिटल M1 कामा N1 की। तो जैसे आप जीसीडी निकाल रहे होगे तो M1 कितना है भाई 55 है, और N1 कितना है भाई 3 है। जीसीडी निकालोगे आएगा 1। अब अगर 1 आ गया तो बाय बेजवर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से इन दोनों के हेल्प से हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो 55 अल्फा 1 और 3 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा अल्फा 1 की कौन सी वैल्यू लाए कि ये दोनों अल्फा 1 बीटा 1 को रखे, ऐसी कौन सी वैल्यू की 1 के इक्वल हो जाए। तो अब मैंने कहा भाई यहाँ पर अल्फा 1 को आप 1 रख दीजिए और बीटा 1 को आप ले लीजिए माइनस का 18। ये 55 माइनस 54 कितना दे देगा 1। तो हमें तो चाहिए अल्फा 1, तो हमें मिल गया 1। इसी तरह जब हम जीसीडी निकालेंगे किसकी, M2 कामा N2 की, तो यहाँ पर आप जीसीडी निकालोगे M2 कितना है 33, N2 कितना है 5, कितना आएगा जीसीडी 1 आएगा, है ना। तो अब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 33 अल्फा 2 5 बीटा 2 इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा 33 अल्फा 2 की ऐसी क्या वैल्यू रखें और बीटा 2 की 1 के इक्वल आ जाए। तो सेम यहां पर भी आप लगा सकते हो कि अगर अल्फा 2 को मैं 2 रख दूं और यहां पर मैं बीटा 2 को मान लीजिए -13 ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 66 माइनस 65, दिस इज द 1 दे देगा। तो हमें अल्फा 2 की भी वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, एक अभी अल्फा 3 भी फाइंड करना है। तो जीसीडी कितना किसका M3 कामा N3 करोगे, तो जीसीडी निकाल लो भाई। M3 15 है और N3 कितना 11 है, कितना आएगा 1 आएगा। तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे बाय बेजोड़ आइडेंटिटी, तो 15 अल्फा 3 और 11 बीटा 3 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा अल्फा 3 और बीटा 3 की कौन सी वैल्यू रखेंगे 1 दे दे। तो अगर अल्फा 3 को आप 3 रख दीजिए और यहाँ पर क्या होगा, ये 45 होगा और इसको आप 4 रख दीजिए -4, तो ये देखिए 1 दे देगा। 45 माइनस 44, यहाँ से अल्फा 3 की भी वैल्यू 3 आ गई। आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पता हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन लिख पाओगे इजिली। तो सॉल्यूशन अगर हमें देखना है क्या होगा सॉल्यूशन, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा M1 अल्फा 1 A1 प्लस M2 अल्फा 2 A2 प्लस M3 अल्फा 3 A3 और मॉड क्या होगा कैपिटल M। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए सारी वैल्यू आपको पता है। M1 कितना है भाई 55 था, अल्फा 1 इसका 1 था, A1 0 था, M2 कितना था 33 था, अल्फा 2 आपने 2 निकाला और A2 आपके पास कितना था 2 था, फिर M3 कितना था यहाँ पर 15 था, अल्फा 3 आपके पास 3 था और A3 जो आपने क्वेश्चन में गिवन था आपके पास वो कितना था 6 था, और यहाँ पर मॉड कैपिटल M कितना था 165। सही है, आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पर कितना हो गया, ये 6 के मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो 132 हो जाएगा और इसमें आप करोगे तो आपके पास ये आएगा 270 मॉड 165। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दिस इज द एक्स नॉट, तो कितना आ जाएगा, दिस इज द 402 मॉड 165। अब जैसे मॉडुलो 165 इस पर अप्लाई करोगे तो ये रिमाइंडर लिखा जाता है, तो 165 का 402 में डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड कितना आएगा, दिस इज 2 है ना, 0 33, दिस इज 72 रिमाइंडर। ये हो जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू 72 मॉडुलो 165। तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। एक्स नॉट जो होगा वो क्या आ जाएगा 72 मॉडुलो 165। तो जो दोनों कॉन्ग्रुएंसेस गिवन थी उसका क्या हो, जो 3 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन थे उसका एक क्या हो गया सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
which when divided by four leave a remainder one, and when divided by 9 leave a remainder 2। आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है कि when जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, और जब हम डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वो डायरेक्ट ना लिख करके देखिए यहाँ पर क्या करा कि जब आप देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स कांग्रुएंस ये कह क्या रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव अ रिमाइंडर 1, मतलब एक्स कांग्रुएंस रिमाइंडर 1 आ रहा है मॉडुलो 4 पर। जब आप जो हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर है मान लीजिए एक्स है, और x का हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर कितना बन रहा है 1 आ रहा है, तो ये पहला हमारे पास कांग्रुएंसेस बना। दूसरा क्या करा, जब हम उसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब ये दूसरा कांग्रुएंसेस बना कि दिस इज द रिमाइंडर 2 मॉडुलो 9। मॉडुलो 9 का मतलब उसको डिवाइड कर रहे हो उससे, x माइनस 2/9 कर रहे हो, ऐसा हमारे पास है कुछ। तो वही x आपके पास जो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कौन सा है कि जिससे हम लोग अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, और अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इस सिंपल हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हमें बताने की भी जरूरत नहीं, बट सॉल्व कर देते। देखिए a1 कितना है 1 है, और n1 कितना मिल गया 4 मिल गया, a2 कितना है 2 है, और n2 कितना है भाई 9 है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है, सबसे पहले कैपिटल M डिफाइन कर लो, क्या होगा n1 इंटू n2 होगा, तो दिस इज द 4 इंटू 9 होगा, दिस इज 36 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आप क्या निकालोगे, कैपिटल M1 निकालोगे, तो क्या होगा कैपिटल M अपॉन n1 हो जाएगा, तो यहाँ से 36/4 हो जाएगा, दिस इज द 9 आएगा। फिर आप कैपिटल M2 निकालोगे, कैपिटल M अपॉन n2 करोगे, तो 36/9 करोगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, जीसीडी निकालना है। फिर आप जीसीडी पर आओगे, जीसीडी किसका निकालोगे, कैपिटल M1 का n1 का, है ना। तो जीसीडी आप निकाल लो, कैपिटल M1 आपके पास 9 है और n1 आपके पास 4 है, तो 1 आ गया। तो इन दोनों को बाय बेजोड़ आइडेंटिटी की हेल्प से इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो 9 अल्फा 1 और 4 बीटा 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, अब ऐसा अल्फा 1 बीटा 1 की कौन सी वैल्यू ले कि आपको 1 दे दे, तो देखिए कि अगर मैं अल्फा 1 को यहाँ पर आप अपने को अब सेलेक्ट करना होगा कि अगर मैं मान लीजिए -3 रखता हूँ अल्फा 1 को, और बीटा 1 को मैं क्या ले लेता हूँ, ये 97 हो गया, -97 हो गया, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पर हमने 3 रखा तो माइनस का 27 हो गया ना, और इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 7, तो देखिए 28 माइनस 27, तो 1 दे देगा ना, इसका मतलब अल्फा 1 कितना मिल गया -3। इसी तरह आप जब जीसीडी निकालोगे किसकी, कैपिटल M2 n2 की, तो कैपिटल M2 कितना है भाई 4 है, n2 कितना है 9 है, जीसीडी 1 आ गई। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख पाओगे, तो क्या होगा 4 अल्फा 2 और 9 बीटा 2 इज इक्वल टू, अब ऐसा अल्फा 2 और बीटा 2 की क्या वैल्यू रखेंगे 1 दे दे, तो इसको इस बार 7 रख दो, इसको इस बार -3 कर दो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या दे देगा, अल्फा 2 की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। अब आप क्या निकालोगे, सोल्यूशन लिखोगे, तो सोल्यूशन अगर देखना है x0 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 अल्फा 1 a1 m2 अल्फा 2 a2
मॉडुलो कैपिटल M। ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 9, ये आपके पास कितना है, -3 है, ये 1 है, M2 कितना है, 4 है, ये अल्फा 2 7 निकाले हो, A2 आपके पास 2 है, मॉडुलो यहाँ पर 36। आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -27 + 56 मॉडुलो 36। ठीक है, आप सब ट्रैक करेंगे तो x0 = कितना मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 29 मॉडुलो 36। अब यहाँ पर कोई, चूंकि मॉडुलो 36 ये छोटा ही रिमाइंडर है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आपको ये समझना है कि चीजें बोल क्या रही है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि डिवाइडेड बाई 4 लीव रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब है कि एक्स कांग्रुएंस 1 mod 4 बोल रहा है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कुछ इस तरह की व्हेन डिवाइडेड बाई 9 लीव्स रिमाइंडर 2, मतलब मॉडुलो 9 रिमाइंडर 2 है ना, एक्स कांग्रुएंस 2 mod 9 कह रहा है। ठीक है, चले यहां तक तो ठीक है। अब मान लीजिए अभी तक तो यहाँ पर हर जगह एक्स आ रहा था, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर टाइप का आता है तो उसको कैसे करेंगे। इवन क्या आपके पास है एक क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 29 मॉडुलो 35, राइट नाउ। अच्छा, अगर हम लोग देखें 35 का दो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास 35 है, 35 का हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। ऐसा दो फैक्टर बनाते हैं कि उसके अगर जीसीडी निकाले और को प्राइम आ जाए, मतलब अगर मैं इसका फैक्टर करूं, टू पार्ट में इसको ब्रेक करूं बेसिकली, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 कर सकते हैं। और अगर हम लोग 5 और 7 की भाई जीसीडी देखें, 5 और 7 की अगर आप जीसीडी देखो तो 1 आ रहा है, और 1 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। सॉरी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जो आपके पास है ये को प्राइम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये को प्राइम हो गया तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 29 मॉडुलो 5 लिख सकते हैं, ऐसा हमने बताया था। एंड ये भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 29 मॉडुलो 7। हमें इसके सोल्यूशन बताने हैं कि इसके टोटल कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग मॉडुलो 5 इस पर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, हाँ 1 mod 7 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखिए कि अब हमें इसके सोल्यूशन देखना है कि इसके सोल्यूशन हमें इसको लीनियर में लाना है, तो लीनियर में लाने के लिए हमने आपको ये चीज बताया था कि आप यहाँ पर वैल्यू रख करके भी इसका सोल्यूशन देख सकते हो। अगर आप x = 1 आप यहाँ पर रखते हो, तो क्या ये जो 5 है 1 - 4 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, तो इसका मतलब x = 1 सोल्यूशन नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, दो इसके आएंगे, एक तो √2 और प्लस -√2 आएगा, दो आएंगे, है ना। बट अगर x = 2 पर आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बेसिकली 2 और -2 आ रहे हैं, तो दो इसके तो होंगे, एक दो होगा। और तो x = 2 पर आप चेक कर लो, x = 2 पर जब आप चेक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखेगा 4 - 4, 4 / 4 - 4। इसका मतलब x = 2 अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x कांग्रुएंस 2 mod 5 लिख सकते हैं। और x = -2 भी इसका सोल्यूशन होगा, तो x = -3 -2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगर मॉडुलो 5 इस पर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, x कांग्रुएंट 3 mod 5 हो जाता है। तो यहां से भी आप देख पाओगे तो ये इसके दो सोल्यूशन हो गए। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर आपके पास एक सोल्यूशन ये हो गया और एक सोल्यूशन आपके पास ये वाला हो गया। या आप यहां से भी देख सकते थे, x = 3 रखते तो कितना आता, 9 - 5, तो 5 5 को डिवाइड कर रहा था, तो यहां से भी आप लिख पाते, यहां से भी आप लिख पा रहे हो। इसका मतलब पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, तो यहां से आपको दो सोल्यूशन इसके मिल गए। ठीक है ना, अब इस वाले का आप देख लो, इसके कौन कौन से सोल्यूशन पॉसिबल है। तो आप देखिए यहाँ पर इसके दो रूट आएंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा -1 आएगा।
अच्छा अगर x इक्वल टू 1 रखते हो तो क्या आएगा, देखिए 7 1 माइनस 1 को डिवाइड कर लेगा। अच्छा अगर ये इसका सोल्यूशन, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x कॉन्ग्रुएंस 1 mod 7। और एक सोल्यूशन और भी होगा, वो कौन सा होगा, x इक्वल टू -1 होगा और वो मॉड 7 होगा। इसको अगर मॉड अप्लाई करोगे तो इसको हम लोग -1 हटाओगे तो क्या लिखोगे, 6 mod 7। अच्छा अब आप ऐसे हमने यहाँ पर लिख पाए, एक ये सोल्यूशन, एक ये सोल्यूशन, और एक यहाँ से ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, ठीक है ना, और एक ये हो गया, ये की। अच्छा आप कहोगे सर मान लीजिए हम 2 रखते तो क्या नहीं होता, 2 रखोगे भाई 4 -1 नहीं करेगा, 3 पर चेक करोगे नहीं करेगा, 4 रख के चेक करोगे नहीं करेगा, 4 16 -1 15 हो जाएगा। जैसे 5 रखोगे तो 25 में 24 हो जाएगा। बट जैसे आप 6 रखोगे, 6 पर होल्ड कर जाएगा, 35 आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर -1, चूंकि इसको जब आप एक्स स्क्वायर है, इसका जब आप फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर -1 0 करके, तो यहाँ पर क्या आता है, एक 1 आता है, दूसरा -1 आता है। एक तो x इक्वल टू 1 उसका सोल्यूशन होगा, दूसरा x इक्वल टू -1 होगा। और -1 को जब आप यहाँ पर मॉडुलो 7 लगा दोगे, -1 को हटाओगे तो 6 बन जाएगा। अच्छा इसमें हमारे पास 4 आपके पास सोल्यूशन आए तो कितने कंडीशंस बनेंगी, हमारे पास 4 बनेंगी, 4 हमारे पास बनेंगी। और वो कौन कौन सी बनेंगी उसे हमें देखना है। तो देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक तो हमारे पास सोल्यूशन ये बनेगा कि x कॉन्ग्रुएंस 2 mod 5, राइट। और इस इधर से आप एक ले लीजिए, 1 वाले को ले लीजिए, तो क्या होगा, x कॉन्ग्रुएंस 1 mod 7। एक तो आपके पास ये बन गया। दूसरा आपके पास इधर मैं बना देता हूं, x कॉन्ग्रुएंस 2 mod 5 ले लो, और इधर से आप ले लो x कॉन्ग्रुएंस 6 mod 7 ले लो। 2 बन गए, 2 और बचे हुए हैं। अब 3 वाले को ले लो, x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, और इधर से आप ले लो x कॉन्ग्रुएंस 1 mod 7। चौथा आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5 और x कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर होगा 6 mod 7। 4 बन गए। अब कोई एक आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई एक हम करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि इस वाले को ले लेते हैं, 4th वाले को, इसी को चेक कर लेते हैं, 3 और 6 वाले को, ठीक है। तो देखिए यहां से इन दोनों को लोगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर लाते हैं। तो हमारे पास क्या था, x कॉन्ग्रुएंस 3 mod, x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5, और एक था हमारे पास x कॉन्ग्रुएंस 6 mod 7 था। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना, हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। बाकी 3 का आप देख लेना, एक को मैं बता दे रहा हूँ 4th वाले का। अच्छा यहाँ से A1 कंपेयर करोगे 3 आएगा, A2 करोगे 6 आएगा, N1 निकालोगे 5 आएगा, N2 निकालोगे तो 7 आएगा, राइट नाउ। अच्छा अब क्या निकालते हो, फिर आप कैपिटल M डिफाइन करते हो तो क्या होता है, N1 मल्टीप्लाई बाई N2। तो यहाँ से होगा आपके पास 5 इंटू 7, दिस इज 35। अच्छा कैपिटल M1 जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, कैपिटल M अपॉन N1 करते हो तो दिस इज 35/5 करोगे, दिस इज 7 आ जाएगा। फिर आप M2 निकालोगे तो क्या होगा, कैपिटल M अपॉन N2 करोगे, दिस इज 35/7 करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद आप क्या करते हो, आप जीसीडी निकालते हो, है ना। जीसीडी किसकी निकालते हो भाई, जीसीडी निकालते हो कैपिटल M1 कामा N1 का। तो यहां से जब जीसीडी निकालोगे, जीसीडी ऑफ कितना है, M1 आपके पास 7 है और N1 आपके पास 5 है, तो 1 आएगा। इन दोनों को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, तो 5 और 7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, तो क्या होगा, 7 अल्फा 1 और 5 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू रखोगे कि ये 1 दे देगा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर अल्फा की आप वैल्यू चूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए अल्फा को हम 3 ले लेते हैं, 7 इंटू 3 कर देते हैं, और इसको मैं 5 इंटू -4 कर देता हूँ, देखिए 1 हो गया, तो हमें अल्फा 1 कितना मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया। फिर आप यहाँ पर जीसीडी देखोगे किसकी, जीसीडी आप देखोगे M2 कामा N2 का, तो यहाँ पर जीसीडी क्या आ जाएगा, दिस इज 5 कामा 7 हो जाएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, है ना, 7 हो जाएगा।
चलिए अब देखिए अल्फा 2 और बीटा 2 की ऐसी क्या वैल्यू रख दो कि आपके पास ये हो जाए। तो आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख सकते हो 3 भी ले सकते हो 15 और यहाँ 2 ले लो तो 5 है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ आपके पास 3 कर दो, ये भी हो सकता था। ठीक है अगर आप इसको 4 लेते हो -4 ले लीजिए और इसको आप 3 कर दीजिए तो भी आपके पास अल्फा 2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है अब आप क्या निकालना, आपको सोल्यूशन लिखना है। एक्स नॉट क्या होगा m1 अल्फा 1 a1 m2 अल्फा 2 a2 राइट। अच्छा अब आप देखिए यहां से आपके पास क्या होगा, m1 आपके पास 7 है, अल्फा 1 आपने निकाला 3 है, a1 आपके पास 3 है प्लस m2 आपके पास 5 है, अल्फा 2 आपके पास -4 है और क्या है इधर आपके पास a2 है, a2 हाँ 6 है। और यहाँ पर आप मॉडुलो लेके चलोगे कैपिटल M, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, दिस इज 35 है ना। तो ये हो गया आपके पास 63 और इधर हो गया आपके पास माइनस का 120 मॉडुलो 35 है ना। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपके पास 7 11 हाँ -57 मॉडुलो 35 और 35 इस पर अप्लाई करोगे तो 35 मॉडुलो 35 चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक्स नॉट क्या दे देगा, 35 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा माइनस का, एक मिनट 22 आएगा, माइनस का 22 मॉडुलो 35 अब फिर से अप्लाई करो, माइनस को हटाना है तो कितना बचेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30 मॉडुलो 35। अच्छा ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है एक्स नॉट एक हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, क्या ये उसको सेटिस्फाइड कर रहा है जो आपके पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 4 मॉड 4 मॉड कितना था, या फिर एक्स कॉन्ग्रुएंस 29 मॉडुलो 35 था, है ना। एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 29 मॉडुलो 35 या फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 4 मॉड 5 एक बना था और एक बना था आपके पास एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 4 मॉड सॉरी 1 मॉड 7 बना था। वन मॉड 7 बना था। अच्छा आप यहाँ पर रखिए देखिए, तो यहाँ पर 30 रखोगे तो 169 -4 तो 155 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, इधर करोगे तो कितना आएगा 168 हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर लीजिए है ना, तो 168 हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये सेटिस्फाइड कर रहा है जो आपका सोल्यूशन आया है। ठीक है बाकी के आप इन तीनों को, इसको भी आप करके चेक कर लीजिए सोल्यूशन क्या मिलता है, इन तीनों को भी कर लीजिएगा। ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन से हमारे पास कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7 एंड आपके पास एक और कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है कि 2x माइनस 4 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 6, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर इससे सॉल्यूशन पूछा जाए, फाइंड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर ये 1 है तो इसको हम लोग मॉडुलो 7 देखें तो अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ मॉडुलो 7 अप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसको मैं चेंज तो कर सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 इसको लिख सकता हूँ कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7, या फिर आप वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है कैसे यहाँ पर करोगे, इसका फैक्टर करोगे तो दिस इज एक्स, यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस का 8 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7।
अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7। यहां से फैक्टर करोगे, दिस इज x प्लस 4 माइनस का 2 कॉमन करोगे, x प्लस 4 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7। राइट नाउ दोनों में से कॉमन क्या होगा भाई, x प्लस 4 x माइनस 2 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7। अच्छा अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x प्लस 4 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7, और ये भी लिख सकते हो x माइनस 2 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 7। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंस माइनस 4 मॉड 7। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, -4 कटाओगे तो 3 मॉड 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको करोगे तो x कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा 2 मॉड 7। ठीक है, अच्छा आप चाहे ऐसे सोल्यूशन देख लो और चाहे आप वैल्यू रख करके चेक कर सकते थे। अगर x इक्वल टू 1 रखते तो ये सेटिस्फाइड करता, क्या करता, नहीं करता। देखिए x इक्वल टू 1 अगर आप रखते तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 हो जाता, 2 आ जाता। 2 कभी 7 कभी 2 को डिवाइड नहीं कर पाता। x इक्वल टू 1 नहीं होता, 2 रख के चेक कर सकते थे। 2 रखते तो कितना होता, 4 प्लस 2 माइनस 1 है ना, 5 4 और यहाँ पर एक 4, हाँ 7 आ जाता। तो यहाँ पर ये डिवाइड कर देता, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 7 आ जाता। एक सोल्यूशन यहाँ से मिलता। आप 3 रखते तो भी कर जाता। तो क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए, 7 डिवाइड 9 हो जाता, 6 माइनस का 1, तो आपके पास ये हो जाता है ना 9, और यहाँ से 3 टू जा 6 माइनस का 1, हाँ ये डिवाइड कर जाता, तो ये भी हो जाता है x कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 7। तो चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, इतना स्टेप आप ना करते तो भी आपका काम हो जाता, क्योंकि इतना स्टेप करने पर भी हमें यही मिला है, यही चीज मिला है, कोई दूसरा नहीं मिला है। ठीक है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, एग्जाम्स में आप इसी पर जाइएगा, उससे वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अभी इसका भी बाकी है, अभी इस वाले का बाकी है, तो इस वाले को मैं इधर साइड में करता हूँ भाई। यहाँ से क्या होगा, 2x कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा 4 मॉड 6। अच्छा यहाँ पर वैल्यू आप रख करके चेक कर लो इसके सॉल्यूशंस की। तो x इक्वल टू 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो 4 माइनस 2 माइनस 4 नहीं करेगा। x इक्वल टू 2 रखोगे तो आपके पास ये जो 6 है 4 माइनस 4 को डिवाइड कर देगा, 6 0 को डिवाइड, इसका मतलब x इक्वल टू 2 मॉड 6, इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर आप x इक्वल टू 3 रखते हो तो 3 टू जा 6 माइनस 4 नहीं कर पाएगा। x इक्वल टू 4 रखते हो तो 8 माइनस 4 नहीं कर पाएगा। x इक्वल टू 5 रखते हो तो 10 माइनस का 4 6, हाँ ये कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस का 4 6 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब x कॉन्ग्रुएंस 5 मॉड 6 भी एक सोल्यूशन है। तो एक आपके पास यहाँ से बना सोल्यूशन और एक यहाँ से बना। बाकी आप करोगे तो रिपीट करने लगेगा। आप 6 रख के चेक करोगे तो 12 होगा -4 है ना, 6 टू जा 12 और माइनस का 4 8 आ जाएगा, नहीं करेगा। 7 रखोगे तो 14 माइनस का 4 10, 8 रखोगे तो 16 माइनस का 4 12 आ जाएगा, कर जाएगा। तो 2 आ जाएगा, फिर से रिपीट करने लगेगा, तो यही आएगा। मतलब 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से, तो कितने आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होगा देखिए, एक तो होगा x कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 7 वाला होगा, उसके साथ बगल वाला जो था x कॉन्ग्रुएंस 1 वाला 2 वाला होगा, या 1 वाला 2 वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 में तो सेटिस्फाइड ही नहीं था ना। देख लो, कंफ्यूजन हो तो बैक करके देख लो। देखिए एक को हम लोग इसको ले रहे हैं, पहला वाला हम लोग इसको ले रहे हैं, फिर इसको ले रहे हैं, फिर इसको ले रहे हैं, फिर इसको ले रहे हैं, है ना। तो 2 यहां से बनेगा, फिर इसको उठाएंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो 2 मॉड यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा x कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 7, और दूसरा वाला क्या था, x कॉन्ग्रुएंस 5 मॉड 6। ठीक है ना। तीसरा आपके पास क्या बनेगा, थर्ड पे जो बनेगा वो बनेगा x कॉन्ग्रुएंस, वहां पर 2 मॉड 7 था,
और यहां से क्या होगा, एक्स कॉन्ग्रुएंस 2 mod 6 हो जाएगा। चौथा आपके पास बन जाएगा एक्स कॉन्ग्रुएंस 2 mod 7 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंस 5 mod 6। तो हम इस चौथे वाले को सोल्यूशन बता रहे हैं, बाकी आप इन तीनों को चेक कर लीजिएगा, इसको इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A1 देखते हैं 2 हो गया, A2 हमारे पास 5 हो गया, N1 हमारे पास 6 हो गया, N2 हमारे पास 7 और 6। ठीक है, और हम लोग कैपिटल एम डिफाइन करते हैं, तो कैपिटल एम क्या होगा, दिस इज द 7 into 6, दिस इज 42। कैपिटल M1 निकालेंगे तो क्या होगा, 42/7, दिस इज 6। कैपिटल M2 फाइंड करेंगे 42/6, दिस इज 7, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जीसीडी देखना है। तो जीसीडी ऑफ कैपिटल M1 कामा N1 कितना आएगा, जीसीडी ऑफ M1 कितना है, 6 है, और ये 7 है, दिस इज 1 आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 6 अल्फा 1 7 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा अल्फा 1 और बीटा 1 की क्या वैल्यू रखें कि आपके पास ये होल्ड कर जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा रख सकते हो कि अगर मैं अल्फा 1 को -1 कर देता हूँ और बीटा 1 को मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। अच्छा, फिर से जब हम लोग जीसीडी देखेंगे किसका, M2 कामा N2 का, क्या होगा, जीसीडी ऑफ M2 कितना है भाई, 7 है और यहाँ पर 6 है, तो 1 हो गया। तो 7 अल्फा 2 और 6 बीटा 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। अब यहाँ पर वैल्यू आप क्या ले सकते हो, इस बार इसको आप 1 ले लो, इसको -1 ले लो, कैसे मिल गया, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसका सोल्यूशन देख लो, तो सोल्यूशन के लिए एक्स नॉट क्या होगा, M1 अल्फा 1 A1 M2 अल्फा 2 A2 मॉडुलो कैपिटल M। M1 भाई कितना है, 6, अल्फा 1 -1, A1 आपके पास 2 है, M2 आपके पास 7 है, अल्फा 2 1 है और A2 5 है, मॉडुलो 42। तो ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया 35 मॉडुलो 42। तो यहाँ से आएगा 23 मॉडुलो 42 एक्स नॉट। अब देखो ये जो आया है, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो देखना है। तो ये आपके पास जो 23 आया है, एक्स के नॉट मतलब एक्स जो आया है, एक्स के स्थान पे इस वाली वैल्यू को आप रखिए। तो आप जैसे रख करके चेक करोगे तो ये आपके पास होल्ड कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर 23 रखते हो तो क्या होगा, 46 माइनस का 4 है ना, तो 42 और 6 से डिवाइड करोगे हो जाएगा। यहाँ पर भी आप करोगे तो आप चेक कर लेना, होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास कि फाइंड द ऑल सोल्यूशन एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 77 मॉडुलो 143, ये है। इसको आपको इसका सारे सोल्यूशन बताने हैं, कैसे निकालो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन चेक करने की इस पे वैल्यू रख करके चेक करोगे। और यहाँ पर क्या है, मॉडुलो 143 है। तो अगर हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें 143 को, तो कुछ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 77 मॉड, इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करें तो 11 into 13 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखिए, अगर 11 और 30 की आप जीसीडी निकालो, कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। और ये कैसा, अगर जीसीडी 1 मिल रही तो ये को प्राइम है। आप क्या करो कि जो आपके पास मॉडुलो जो एन है, एन को आप क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक करो और उसकी जीसीडी निकालो। अगर उसकी जीसीडी 1 आ रही है और वो को प्राइम बन रहा है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं
इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 77 मॉड 11 कर दें, एंड दूसरा हम लोग कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 77 मॉड 30 लिख सकते हैं। ऐसा हमने पॉइंट आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसा लिख पा रहे हो और इसको 11 इसको कंप्लीटली डिवाइड भी कर रहा है, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 11। यस या नो? अब देखिए, अगर आप इस पे वैल्यू रखो तो अगर इफ एक्स की वैल्यू आप 0 रखते हो, एक तो इसका ये सोल्यूशन बन जाएगा ना, 0 11 0 को डिवाइड कर लेगा, इसलिए x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन बने। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सोल्यूशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स कॉन्ग्रुएंस 0 मॉड 11, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। अच्छा, और दूसरा अगर आप यहां से देख पा रहे हो, ये क्या है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 65 ले जाओगे 12 बचेगा, और सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर, मॉड 13 है ना, 77 है, हाँ 12 आएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 12 मॉड 13, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि हमने 30 का इसमें डिवाइड किया है। अब देखिए ये किस पर सेटिस्फाइड करेगा, तो आप इस पे वैल्यू रख करके चेक करिए किस पर सेटिस्फाइड करा, कौन से पर। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे बेसिकली, तो अगर 1 रखते हो तो 1 तो 11 नहीं कर पाएगा, 2 रखते हो तो 4 तब भी नहीं कर पाएगा, 3 रखते हो तो 9 माइनस 12 नहीं कर पाएगा, 4 पर भी नहीं कर पाएगा, 5 रखोगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 12, हाँ 13 हो जाएगा, 13 डिवाइड 25 माइनस 12 कर ले जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन बनेगा, x कांग्रुएंस 5 मॉड 13 इसको लिख सकते हैं। एक कांग्रुएंस, एक आपके पास ये है कि आपके पास ये, यहां से अब आप सोल्यूशन बता सकते हो, है ना। ये 0 था, a1 आपके पास 0 मिल गया, n1 आपके पास 11 मिल गया, a2 आपके पास 5 मिल गया, n2 आपके पास 30 मिल गया। अब आप क्या निकालोगे, कैपिटल M डिफाइन कर लो। तो कैपिटल M कितना हो जाएगा भाई, n1 इंटू n2 करोगे, n1 11 इंटू 13 करोगे तो 143 आएगा। कैपिटल M1 निकालोगे, कैपिटल M अपन n1 करोगे तो 143 बाई 13 करोगे, तो सॉरी 11 है, 11 करोगे 13 मिलेगा। कैपिटल M2 निकालोगे, कैपिटल M अपन n2 करोगे तो 143 अपन 30 करोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, राइट नाउ। अच्छा, अब आपको क्या निकला, अब आपको जीसीडी निकालना। तो जीसीडी आप निकाल सकते हो, जीसीडी निकालोगे फिर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, तो एक इधर जीसीडी निकाल रहे हैं। जीसीडी आप कैपिटल M1 का n1 निकाल ले रहे हैं, तो जीसीडी कैपिटल M1 कितना है, 13 है, और n1 भाई कितना है, 11 है, तो 1 आ गया। 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 13 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 13 अल्फा 1 और 11 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा अल्फा 1 की कौन सी वैल्यू रखें, तो 13 अगर मैं इसको -5 कर देता हूँ 65 हो गया, और इसको मैं 66 कर लेता हूँ, मतलब 6 कर देता हूँ, 11 इंटू 6 ये 1 दे देगा। यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू -5 हमने डिफाइन कर लिया। इसी तरह जब आप जीसीडी निकालोगे किसका, कैपिटल M2 कामा N2 का, तो जीसीडी ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, और दिस इज यहाँ पर M2 कितना 11 है, और N2 भी कितना है कहाँ पर, हाँ 13 है। तो यहाँ पर भी जीसीडी बना, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 11 अल्फा 2 और 13 बीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब अल्फा 2 और बीटा 2 की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे, तो इसको 6 रख दो, इसको 5 -5 रख दो। लो भाई, यहाँ पर अल्फा 2 की वैल्यू 6 आ गई, सारी वैल्यू पता हो गई, सोल्यूशन लिख दो। एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, M1 अल्फा 1 A1 M2 अल्फा 2 A2 मॉड कैपिटल M, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सारी वैल्यू रखिए। M1 कितना है, 13 है, अल्फा 1 आपने -5, A1 आपके पास 0 है, M2 आपके पास 11 है, अल्फा 2 आपने 6 निकाला, A2 आपके पास 5 है, और मॉडलो 143, ठीक है ना।
तो ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ से हो गया 330 मॉडलो 143, इसका आप डिवाइड कर लीजिए 143 का 330 का, तो कम्प्लीटली 2 टाइम जाएगा, ये 2836 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, 44 आएगा, ये हो जाएगा x0 इज इक्वल टू 44 मॉडुलो 133 143, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द order of integer 2 and 3 mod 17। फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटीजर बताना है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ इंटीजर बताने के लिए हमने वहां पर बताया था कि ऑर्डर ऑफ इंटीजर जब हम लोग चेक करते थे, कुछ हम लोग ऐसा बताया था कि हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेक करने के लिए a की पावर के कांग्रुएंस 1 mod m टाइप का बनाते थे। अगर ऐसा बन जाता था तो जो एक ही पावर में होता था वही उसका क्या होता था, ऑर्डर ऑफ इंटीजर होता था। तो यहाँ पर टू की 2 और 3 का हमें देखना है। 2 के, अगर हम लोग 2 और 3 के इंटीजर, पहले हम लोग 2 को चेक कर लेते हैं। 2 के हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेक कर लेते हैं, फिर 3 का भी चेक कर लेंगे। अगर 2 का ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेक करोगे तो 2 की पावर के कांग्रुएंस 1 mod 17 है ना। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर ये, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 2 के ऑर्डर के पॉसिबिलिटीज की हमें इस फॉर्म का बनाना है, अगर इस फॉर्म का वो बन गया तो हमें ऑर्डर ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग अगर 2 के ऑर्डर की 2 ऑर्डर के हम लोग देख रहे हैं, 2 ऑर्डर के की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो हम लोग इसको 2 ऑर्डर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 17 जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करना चाहिए किसको, 517 को। 517 कितना होगा, 16 होगा। और 2 और 7, अगर आप जीसीडी देखोगे तो जीसीडी 2 और 17 की जीसीडी कितनी आएगी, भी 1 आएगी। ऑर्डर ऑफ 2 डिवाइड करना चाहिए किसको, 517 को डिवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 17, ऑर्डर ऑफ 2 के पॉसिबिलिटीज की बात होगी। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, या तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है। ये सारे इसके क्या ऑर्डर ऑफ 2 की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मान लीजिए के को मैं 1 की बात करके इक्वल टू 1 रखता हूँ, इसी में से हमें चूज करना है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 की पावर 1 कांग्रुएंस यहाँ पर क्या आएगा, 2 mod 17 होगा। नहीं हो पाएगा कि मुझे यहाँ पर 1 लाना है, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 स्क्वायर कांग्रुएंस ये 4 mod 17 हो गया। फिर आप इसका क्या करो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, ये 2 की पावर 4 हो गया, इधर आपके पास 16 आ जाएगा, तो मॉड 17 हो गया। अब आप डिवाइड कर दो तो 2 की पावर 4, यहाँ पर -1 मॉड 17 हो गया। अब फिर से स्क्वायर कर दो, 2 की पावर 4 का स्क्वायर कांग्रुएंस -1 का स्क्वायर मॉडलो 17 हो गया। अच्छा, 2 की पावर ये कितना बन गया, 8 बन गया, कांग्रुएंस 1 मॉड 17 है ना। तो यहाँ पर देखिए जो के आएगा वही बनेगा, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए। तो ये किस पर, के इज इक्वल टू 8 क्या हो गया, के इज इक्वल टू 8 बन गया। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीजर कितना आ गया, 2। किसके लिए, ऑर्डर 2 के लिए, 2 2 के लिए जो हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेक किया वो कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब इसी तरह हमें 3 के लिए चेक करना है। तो अगर आप 3 के लिए चेक करना चाह रहे हो तो क्या होगा। अच्छा, एक बात और है इसमें कि ये जो आपने ऑर्डर ऑफ इंटीजर निकाला, अभी जो आपने ऑर्डर ऑफ इंटीजर निकाला, और हमने आपको ये बताया था
कि प्रिमिटिव रूट क्या ये जो आपने ऑर्डर ऑफ इंटीजर निकाला 8 मिला, तो ये बताइए अगर वही क्वेश्चन करता कि क्या ये जो 2 आया है, 2 ऑर्डर ऑफ इंटीजर, जो 2 का ऑर्डर ऑफ इंटीजर आया कितना है, 8 आया है ना, तो क्या ये बताइए कि जो 2 है क्या वो प्रिमिटिव रूट है या नहीं। तो प्रिमिटिव रूट के लिए हमने वहां पर एक और पॉसिबिलिटी, एक प्रिमिटिव रूट के लिए क्या ये जो 2 है, 2 जो है प्रिमिटिव रूट आर नॉट। ये आपको अगर मान लीजिए चेक करने को बोलता, तो अगला स्टेप क्या करते आप, जो आपने 2 का ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 17 जो निकाला वो कितना आना चाहिए, अगर वो 517 के इक्वल आ जाता सिस्टम, मतलब इसका जो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो आपके पास 8 आया और इसका ऑर्डर 517 निकालने पर 16, तो ये अगर दोनों इक्वल आ जाते तो जो 2 था वो क्या होता, प्रिमिटिव रूट था, बट यहाँ पर इक्वल नहीं आया, तो 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट। समझ में आ रहा भाई। अगर आप क्या करते, 2 का ऑर्डर निकालते और 517 को आप निकालते ऑर्डर, यहां पर जो हमने बताया कि ये जो है ऑर्डर आप 2 का आप ऑर्डर निकालिए और 517 के अगर वो इक्वल आ जाता है, 5n के इक्वल आता है, जो उसका ऑर्डर निकालो 5n के अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या होता है, प्रिमिटिव रूट बनता है। बट इसका ऑर्डर आपने कितना निकाला, 8 निकाला और एक 16 आ रहा, कभी इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो 2 क्या होगा, इसका प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। चले अच्छा अब हमें चेक करना है 3 के लिए। 3 के लिए हमें चेक करना है कि 3 का ऑर्डर ऑफ इंटीजर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, ऑर्डर 3 मॉडुलो 17 डिवाइड करना चाहिए किसको, 517 को, कितना आएगा, 16 आएगा। अच्छा ऑर्डर ऑफ 3 का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 हो सकता है। ये क्या है, सारे पॉसिबिलिटीज है। अच्छा अगर हमें चेक करना है ऑर्डर, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, कांग्रुएंस 3 मॉड 17 हो जाएगा। सही है भाई। अगर यहाँ पर चूंकि मुझे यहाँ पर 1 लाना है तो इसका स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9 मॉडुलो 17। अब मुझे 4 पर जाना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर 3 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा मॉडुलो 17। ठीक है ना, तो 81 हो गया, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 से डिवाइड करो 13 बचेगा, तो 3 की पावर 4 कांग्रुएंस 13 मॉड 17 आएगा। अच्छा फिर आप क्या करोगे, पावर 8 ले जाना तो इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ये 169 हो गया मॉडुलो 17। अच्छा फिर 17 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि 10 जा ले जाओगे, है ना, तो ये 3 की पावर 8 कांग्रुएंस -1 मॉड 17 हो गया। अच्छा फिर से इसका स्क्वायर, चूंकि मुझे यहाँ 1 लाना है, क्योंकि मुझे ये बनाना है ना कि दिस इज द ए की पावर के कांग्रुएंस 1 मॉड एन हम लोग करते थे ना, तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर के कांग्रुएंस 1 मॉड 17 बनाना है। ऐसा अगर बन जाए तो के जो होगा उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इंटीजर होगा। स्क्वायरिंग कर लो तो 3 की पावर 16 कांग्रुएंस 1 मॉड 17 हो गया। तो यहाँ से देखिए बन गया ना, तो ये जो होगा ऑर्डर ऑफ इंटीजर क्या होगा, 16 होगा। क्या ये प्रिमिटिव रूट है, क्या जो 3 है वो प्रिमिटिव रूट है, 3 इज प्रिमिटिव रूट आर नॉट, आपको चेक करके बताना है। तो देखिए जब आपने 3 का ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 17 निकाला तो कितना आपको मिला, 16 मिला, और आप यहाँ से जब 517 किए थे तो वो भी 16 आया, तो दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर जो 3 है इंप्लाई करेगा 3 इज प्रिमिटिव रूट। ठीक है, 3 इज प्रिमिटिव रूट। समझ में आ गया या नहीं आ गया, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, हाँ या जैसे अनु।
तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 10। अच्छा, मॉडुलो 10 पर हमें क्या बताना है, उसका प्रिमिटिव रूट फाइंड करना है। तो देखिए, हमने प्रिमिटिव रूट बताने के लिए हमने यही तो बताया था कि आप क्या निकालो, ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो किस पर 10 पर निकालो, और ये जो आपके पास हो 5 10 इज इक्वल टू 4, मतलब इसका जो ऑर्डर आए, अगर ये 5 10 के इक्वल आ जाता है, मतलब 4 आ जाता है इसका ऑर्डर, एक ऑर्डर आप निकालो मॉडुलो 10 पर और वो 4 आ जाए, तो दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रिमिटिव रूट बन जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव रूट के लिए हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। यस या नो? क्या भाई पढ़े थे प्रिमिटिव रूट के लिए कि आप क्या करो, ए की पावर 5m कीजिए, ए की पावर 5m कीजिए, कांग्रुएंस वो क्या आ जाएगा, 1 mod m आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाए, है ना, ऐसा हो जाए। और क्या था, ऑर्डर ऑफ ए की, ए कांग्रु ऑर्डर ऑफ ए मॉड m जो है वो इक्वल हो जाए किसके, 5m के, तो ए जो होगा उसका क्या हो जाता था, प्रिमिटिव रूट हो जाता था। ऐसा आपने डेफिनेशन देखा था प्रिमिटिव रूट की। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन अगर हम लोग यूज करें, अगर आप डेफिनेशन को यूज कर रहे हो, तो चूंकि हमें ए का यहाँ पर देखना है, तो ए की पावर क्या होगा, 5 10 करोगे तो 5 10 करोगे तो 5 10 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो भाई प्रिमिटिव की आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, उसका इसी को तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ए की पावर 5 10 दैट मीन्स 4 हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस 1 mod 10। और अगर आप जीसीडी निकालिए किसका, ए और एन 10 की जीसीडी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ए और 10 की जीसीडी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ये भी तो चेक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ए की, इसकी जीसीडी 1 लाने के लिए ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो या तो इसको 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। इन चारों में से कोई भी लोगे तो आपके पास जीसीडी कितनी मिल जाएगी, 1 आएगी। और जो प्रिमिटिव रूट होगा वो इन्हीं में से होगा, प्रिमिटिव रूट जो होगा वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो अब ये पता करना है कि कौन सा होगा। तो हमने आपको वहां पर प्रिमिटिव रूट को फाइंड आउट करने के लिए प्रिमिटिव रूट मॉडुलो एम का बताया था एक फार्मूला। मॉडुलो एम के लिए मैंने बताया था फाइव ऑफ एम निकाल लेना, ये जो दे दे तो फाइव ऑफ एम, 5m क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और फिर से इसका करोगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एग्जैक्ट 2 प्रिमिटिव रूट आएंगे। अब वो 2 प्रिमिटिव रूट कौन से होंगे वो आपको चेक करना है। मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि 2 आएंगे, एग्जैक्टली 2 मिलेंगे, वो 2 कौन से होंगे, 1 3 7 9 में से, वो आपको चेक करना है। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 पर चेक किया नहीं हुआ, 3 पर चेक किया हो गया, 7 पर हो गया, तो अगर 2 पर हो गया तो हमें 9 पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां से पता चल रहा है कि एग्जैक्टली उसके 2 ही होंगे, तो अगर 2 आपको मिल गए तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज क्लियर। चाहे आप 1 पर चेक करो चाहे 3 पर, चाहे, अब इन चारों में से 2 होंगे ये तो पता है, अब उन चारों में से कौन से होंगे, वो तो जिसकी जीसीडी 1 आनी चाहिए वो भी आपने चेक किया। अच्छा, अब मान लीजिए एक पर हम लोग एक एक करके चेक कर लेंगे, पहले 1 पे चेक करोगे। अगर आप 1 पर चेक कर रहे हो तो 1 पर चेक करोगे तो आप क्या करोगे, क्योंकि 1 कांग्रुएंस 1 mod 10 कर लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का ऑर्डर हमें क्या लाना है, 4 लाना है। 1 का ऑर्डर यहाँ पर 4 बनेगा तभी होगा, और इसमें तो कभी 4 आ ही नहीं सकता, तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है।
अच्छा, अगर हम लोग 2 पर चेक कर, 3 पर चेक करेंगे, 1 के बाद किस पर चेक करना है? 3 पर। तो अगर आप 3 पर चेक कर रहे हो तो क्या होगा? 3 कांग्रुएंस 3 मॉड 10 होगा। ठीक है, स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 स्क्वायर कांग्रुएंस 9 मॉड 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 3 स्क्वायर कांग्रुएंस -1 मॉड 10 हो जाएगा। डिवाइड कर लेना, फिर इसका स्क्वायरिंग कर लो तो 3 की पावर 4 कांग्रुएंस 1 मॉड 10 हो गया। तो यहां पर देखिए, ये इसका ऑर्डर तो 4 आ गया ना, ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 10 पर ये कितना मिल गया? इसका ऑर्डर 4 मिल गया। और ये किसके इक्वल है? 5 10 के इक्वल है, दोनों सेम है। मतलब यहां से क्या पता चला? सो जो 3 है, 3 इज प्रिमिटिव रूट। 3 एक तो आपको प्रिमिटिव रूट मिल गया, कौन सा? 3 मिल गया। एक और मिल जाए, 7 9 में से कोई एक होगा। अगर 7 हो गया तो 9 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 7 नहीं हुआ तो 9 आप चेक करोगे। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर 7 पर चेक कर रहे हो, क्या ये जो 7 है प्रिमिटिव रूट है या नहीं? तो क्या करोगे? 7 कांग्रुएंस 7 मॉड 10 करोगे, फिर स्क्वायरिंग कर देना भाई, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा? 49 मॉडुलो 10 होगा, 10 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर कांग्रुएंस -1 मॉड 10 हो गया। फिर स्क्वायरिंग कर दो तो 7 की पावर 4 कांग्रुएंस ये 1 मॉड 10 हो जाएगा। ये बन गया उसी के फॉर्म का, है ना? तो ऑर्डर ऑफ 4 का, ऑर्डर ऑफ 7 मॉडुलो 10, ऑर्डर ऑफ 7 मॉडुलो 10 कितना मिल गया? 4 मिल गया। और ये क्या किसके इक्वल आ गया? अगर ये 5 10 के इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, तो आपके पास क्या होगा? ये इंप्लाई करेगा कि सो 7 जो है 7 इज प्रिमिटिव रूट। तो दो आपके पास प्रिमिटिव रूट थे, वो कौन कौन से थे? एक 3 था, दूसरा 7 था। अब अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर हमें तो 2 मिल गए ना, 2 ही चाहिए थे, 2 मिल गए, सो द प्रिमिटिव रूट इज 3 and 7। बट अगर आप बोल पा रहे हो कि सर 9 को आपने क्यों नहीं चेक किया, आप चेक करोगे तो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो भी देख सकते हो। अगर मान लीजिए आप 9 को चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, तो 9 कांग्रुएंस क्या करोगे? 9 मॉड 10 करोगे। यहां से क्या होगा? ये 9 कांग्रुएंस -1 मॉड 10 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे, 9 स्क्वायर कांग्रुएंस 1 मॉड 10 हो गया। बट इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए था? ऑर्डर इसका 4 आना चाहिए था, बट आया कितना है? 2 आया है, इसलिए ये नहीं होगा। जैसे 1 की केस में उसका ऑर्डर 1 का अगर 4 होता तो वो पॉसिबल था ना। 4 बना ही नहीं, जिसमें 4 बना है वही बनेगा। 4 उसका ऑर्डर सेम हो, उसके साथ 5 10 की इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे। इसीलिए इसके 2 ही प्रिमिटिव थे। वो कौन कौन से? वो 2 प्रिमिटिव है, एक 3 था, दूसरा 7 था। ठीक है ना? अच्छा, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। तो अगर हमें प्रिमिटिव रूट फाइंड करना किस पर? मॉडुलो 7 पर। मतलब प्रिमिटिव रूट की आप डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव रूट अप्लाई कर दो भाई। क्या कहता है? ए की पावर 5m कांग्रुएंस 1 मॉड m, यही तो बोलता है ना? उसके साथ क्या होना चाहिए कि आपके पास जो इसका ऑर्डर आए वो 5m के इक्वल आ जाए। ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो m जो है इक्वल आ जाए 5m के। तो क्या होगा? ए जो होगा क्या होगा? उसका प्रिमिटिव रूट होगा। यही तो बताया गया। अच्छा,
अब देखिए अगर इस डेफिनेशन का यूज करते हो तो एम यहाँ पर आप लगाओगे तो क्या होगा, ए की पावर 5 से 7 करोगे तो कितना मिलेगा 6, ए की पावर 6 कांग्रुएंस 1 मॉड 7, यही तो बनेगा, है ना। अच्छा, अब 1 तो बनेगा नहीं, और हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रिमिटिव रूट होगा, प्रिमिटिव रूट का हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होगा फार्मूला, उसी फार्मूले का आप यूज कर लेना। तो प्रिमिटिव रूट बेसिकली कितना आएगा, 5/10 बताया था ना, प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो एम का क्या बताया था, 5/5 बताया था। तो 5/5 करोगे तो ये 6 आ गया, है ना। 5/7 करोगे तो 6 आएगा, एक लाइन और लिख लो, 5/5 तो सॉरी 5/5 तो ये 5/6 बनेगा। और 5/6 को जब आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दे देगा। इसके दो प्रिमिटिव रूट आएंगे। अब वो दो प्रिमिटिव रूट कौन से होंगे वो आपको चेक करना है। यहां तक समझ में आ गया, ये हमने डेफिनेशन लगाया। अच्छा, वो आपके पास प्रिमिटिव रूट कौन से होंगे वो 1, तो आपको यहाँ पर बताया गया कि भाई जीसीडी आप किसका निकालो, ए और 7 की जीसीडी 1 आ रही है, तो ए की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 1 और 7 की जीसीडी 1 आएगी, 2 भी हो सकता है, 3 और 7 की जीसीडी 1 आएगी, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब इन सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन्हीं में से कोई दो प्रिमिटिव रूट होंगे इनके। अच्छा, अगर आप 1 चेक कर रहे हो, क्या 1 इसका प्रिमिटिव है तो 1 लिखते हो, तो 1 कांग्रुएंस 1 मॉड 7 करोगे तो 1 का ऑर्डर कभी 6 बनेगा नहीं, तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 पर अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 2 पर चेक करोगे तो 2 की पावर 1 कांग्रुएंस 2 मॉड 7 करोगे, स्क्वायर कर लेना भाई, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर कांग्रुएंस 4 मॉड 7 आ गया। यस या नो, ठीक है। तो 2 को हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो 2 पर हमें चेक करना था 2 कांग्रुएंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मॉड 7 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर कांग्रुएंस ये होगा 4 मॉड 7। और यहाँ पर देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्यूब 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्यूब कांग्रुएंस यहाँ पर आपके पास होगा 8 मॉड 7 हो गया, डिवाइड करोगे तो 2 का क्यूब कांग्रुएंस ये हो गया 1 मॉड 7 आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमने बताया था ए की पावर 6, हमें लाना क्या था, ए की पावर 6 कांग्रुएंस 1 मॉड 7, कुछ इस टाइप का। और यहाँ पर हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलस 7 किसके इक्वल, 5/7 के इक्वल, मतलब 6 आ जाए। बट अगर 2 का देख रहे हो तो 2 का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ इंटीजर की अगर आप बात कर पा रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना ऑर्डर ऑफ इंटीजर, बट हमें क्या चाहिए 6 लाना है ऑर्डर ऑफ इंटीजर। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है 2 है, 3 है, बट नॉट 6। अगर 6 होता तो हम इसको लेते, 2 का ऑर्डर यहाँ 3 आ रहा है, बट आना क्या चाहिए था 6, अगर होता तो प्रिमिटिव रूट होता। तो सो यहाँ से हम बोल पाएंगे 2 इज नॉट प्रिमिटिव रूट। देखिए हमने ए के लिए जो जीसीडी निकाला था, जीसीडी ऑफ ए कामा जीसीडी ऑफ ए कामा 7 कितना था, 1 था, तो ए की पॉसिबिलिटीज क्या थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 5 एंड 6 था। ना तो 1 हुआ ना ही 2 हुआ, अभी 4 बचे हुए हैं, और हमने टोटल कितना बताया, 5/5 बताया, तो ये कितना है 2 आया था। टोटल 2 प्रिमिटिव होंगे, अभी तक 2 हमने कैंसिल कर दिया, अब हमें 3 को चेक करना है। तो 3 को अगर चेक कर रहे हो तो 3 की पावर 1 कांग्रुएंस 3 मॉड 7 करोगे,
फिर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 स्क्वायर कांग्रुएंस 9 mod 7 हो गया। 7 का डिवाइड कर दो, 3 स्क्वायर कांग्रुएंस 2 mod 7 हो गया। फिर आप क्या करो, फिर क्यूब कर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 क्यूब कांग्रुएंस 6 mod 7 हो गया। फिर डिवाइड कर दो, 3 क्यूब कांग्रुएंस -1 mod 7 हो गया। फिर स्क्वायरिंग कर दो तो 3 क्यूब का स्क्वायर कांग्रुएंस -1 का स्क्वायर mod 7, राइट नो। अच्छा, यहां से क्या होगा, 3 की पावर 6 कांग्रुएंस 1 mod 7। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 कांग्रुएंस 7 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, और उसका भी ऑर्डर कितना था, 6 था, दोनों सेम हो रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है कि हमें इसका ऑर्डर कितना चाहिए था, अगर इसका 6 ऑर्डर होगा तो आपके पास प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव के लिए दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि वो आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, 5 7 के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है, इसका ऑर्डर सेम मिल गया, उसके बाद आपके पास ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 7 के, तो ये भी 6 आ गया। तो सेम है, तो यहां से इंप्लाई कर गया कि 3 इज प्रिमिटिव रूट। एक तो मिल गया, अभी और चेक करना है। 4 पर चेक कर लीजिए, फिर 5 पर चेक कर लीजिए, फिर आपको 6 पर चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए 4 पर। 4 पर चेक करते हो तो क्या होगा, 4 की पावर 1 कांग्रुएंस 4 mod 7 हो जाएगा, राइट। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 mod 7 हो गया। 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 स्क्वायर कांग्रुएंस ये हो गया 2 mod 7 हो गया। फिर आप क्या करो, क्यूब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्यूब कांग्रुएंस ये हो गया 8 mod 7 हो गया। यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये वो 1 mod 7 हो जाएगा, राइट नाउ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3 का मॉडुलो 7 कितना मिल गया, 3 मिल गया। आना क्या चाहिए था, एक इस ये ऑर्डर इसका कितना होना चाहिए था, ऑर्डर इसका 6 होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ 4 इज 3 बट नॉट 6। अगर ये 6 नहीं है तो ये आगे हमें देखना ही नहीं है, 4 क्या होगा। सो 4 इज नॉट प्रिमिटिव रूट, 4 नहीं हुआ। अब आपको 5 पर चेक करना है। अगर आपको 5 पर चेक करना है तो आप क्या करोगे, सर 5 के लिए यहाँ पर ऐसा करोगे, 5 की पावर 1 कांग्रुएंस 5 mod 7। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इसका 25 मॉडुलो 7। फिर डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 आ जाएगा। 5 स्क्वायर कांग्रुएंस 4 mod 7 हो गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 5 क्यूब कांग्रुएंस 20 mod 7 हो जाएगा। फिर आप 7 से डिवाइड कर देना, 5 क्यूब कांग्रुएंस -1 mod 7 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, 5 का क्यूब का स्क्वायर कांग्रुएंस -1 का स्क्वायर mod 7 हो गया, राइट नाउ। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 की पावर 6 कांग्रुएंस ये हो गया 1 mod 7 हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 5 इज 6 मिल गया, है ना, और उसका भी ऑर्डर 6 था। अब देखना है कि जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ 5 मॉडुलो 7 कितना मिला, 6। और यहाँ से जो हम लोग 5 ऑफ 7 कर रहे हैं वो भी 6 मिल रहा है, मतलब दोनों सेम है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 5 क्या है, 5 इज प्रिमिटिव रूट है। तो वो जो अभी आपने निकाला था कि 5 ऑफ 7 वो कितना था, 2 था, तो वो 2 कौन कौन से प्रिमिटिव रूट थे, एक तो आपके पास 3 था और दूसरा आपके पास 5 था। यही दो उसके प्रिमिटिव रूट थे। ठीक है, 3 एंड 5। अगर आप बोलोगे सर 6 क्यों नहीं हुआ, तो 6 भी आप चेक कर सकते थे। 6 आप चेक करोगे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि दो ही एग्जैक्टली दो आपके पास प्रिमिटिव रूट थे। प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7
क्या था 5 5 7 एग्जैक्टली 2 थे और 2 कौन से थे, वो 2 मिल गए। आगे वाला होगा नहीं, आप चेक करने को चेक कर सकते हो। चेक आप 6 पर करोगे तो 6 पर चेक करोगे तो 6 कांग्रुएंस 6 मॉड 7 होगा। इसको देखोगे तो क्या होगा 6 कांग्रुएंस -1 मॉड 7 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लेना तो 6 स्क्वायर कांग्रुएंस 1 मॉड 7 हो गया। अब क्या यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 6 इज 2, बट आना क्या चाहिए था, बट ऑर्डर 6 होना चाहिए, 6 हुआ नहीं तो सो 6 इज नॉट प्रिमिटिव रूट। तो 6 जो है उसका क्या है, प्रिमिटिव रूट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके 2 प्रिमिटिव रूट थे। जो आपके पास क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ ऑर्डर 7, फाइंड द प्रिमिटिव रूट, क्वेश्चन यही था ना कि फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। तो मॉडुलो 7 के वो 2 प्रिमिटिव रूट थे, एक तो आपके पास 3 था और दूसरा प्रिमिटिव रूट कौन सा था, 5 था। मतलब ये 3 था, दूसरा 5 था, ना तो 4 हुआ, ना 6, ना ही 1, ना ही 2। ठीक है, यही 2 प्रिमिटिव रूट मिल गए। तो वहां से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ से पता चलता है कितने होंगे, और आप चेक कर पा रहे हो अगर उसमें से कोई 2 हो गए तो आगे आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, करोगे भी तो करेगा नहीं बोर्ड। ठीक है।